नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत। संसद इन दिनों जो है वो चर्चा में मशगूल है। लगातार चर्चा हो रही है। वंदे मातरम पे चर्चा, उसके बाद एसआईआर यानी चुनाव सुधार पर चर्चा। लेकिन इन चर्चाओं का क्या हासिल है, इसको दो तरह से सोचना होगा। एक तो इस पर जिस एक बीजेपी के भीतर जो लोग हैं अभी, वो हर चीज का कैसे अपने लिए, चुनाव के लिए, सत्ता के लिए इस्तेमाल करें, उनकी पूरी रणनीति यही होती है। वंदे मातरम पर चर्चा इसलिए की कि वंदे मातरम पे चर्चा करके वो मुसलमानों को घेरना चाहते हैं। उनको पता है कि मुसलमान जो बड़ा जनसमूह है, वो वंदे मातरम गाने से कई बार मना कर देते हैं। मुसलमानों को लगता है कि हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने बंदगी नहीं करते हैं, किसी के सामने सर नहीं झुकाते हैं, माँ के सामने भी नहीं, और इसका फायदा उठाते हैं। और इसीलिए इन्होंने ये रणनीति चली कि वंदे मातरम पे चर्चा कराते हैं। वंदे मातरम को लेकर के हमेशा देश में विवाद रहा। जब वंदे मातरम लिखा गया था, वंदे मातरम शामिल किया गया, तब भी ये चर्चा हुई थी। जब राष्ट्रीय गीत बना वंदे मातरम, तब भी ये चर्चा हुई थी। और इस बात को 100 साल से ऊपर हो गए। देखिए, 150 साल तो मना रहे हैं। 1875 ईस्वी में लिखा था वंदे मातरम नाम की एक कविता, जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और 1882 ईस्वी में इसको आनंद मठ पुस्तक में, जो उनका उपन्यास है, बड़ा चर्चित उपन्यास रहा, उसमें शामिल किया गया। और कहा गया कि उसमें 4 अंतरे और ऐड किए गए। 2 अंतरे जो लिखे गए थे, वो वही अंतरे थे जो राष्ट्रगीत में हैं अभी। और इस गीत में ये अरविंदो घोष ने उसका भावानुवाद किया हिंदी में, और जिसमें बताया कि ये जो वंदे मातरम का अर्थ क्या है। और धरती माँ की तारीफ है कि हमारी भारत माता, हमारी जो भारत की धरती है, वो कितनी उर्वर है, कितना अच्छा यहाँ का पानी है, कितने फल फूल से लदे हुए हमारी धरती है, वन है। तमाम चीजों पर बात हुई। और उस समय जब निर्णय लिया गया था कि ये राष्ट्रगीत बनेगा, तो उसमें तमाम नेता मौजूद थे, जिसमें गांधी भी थे, नेहरू भी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे, जीबी पंत भी थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे। और उन सब ने तय किया कि ये 2 अंतरे राष्ट्रगीत के तौर पे गाए जाए। कोई विवाद उसके बाद नहीं था। विवाद उठा था वंदे मातरम पूरा जो था उसको लेकर के। जिन्ना ने सवाल उठाया था, कई लोगों ने सवाल उठाए थे। जहां भारत माता को दुर्गा के तौर पर, लक्ष्मी के तौर पे, सरस्वती के तौर पर देखा गया। वो नहीं है मूर्ति पूजक, हम मूर्ति पूजा करते हैं। ये हमारे भगवान है। दुर्गा माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, ये हमारे भगवान है। इस्लाम को मानने वाले भी हमारे भगवान को वैसे ही पूजे जैसे हम पूजते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं। और संविधान में ये भी कहा गया है कि आपको अपने तरीके से अपने धर्म की उपासना करने की आजादी है। और ये ऐसा इसलिए रखा गया कि हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग भाषा भाषी के लोग, अलग अलग परंपराओं के लोग। और इसीलिए ये भी कहा गया कि हम भारत माता के पुत्र के तौर पे संविधान में चर्चा नहीं है, बल्कि हम भारत के लोग हैं। भारत को माता के तौर पे बहुत सारे लोगों ने देखा, अच्छी बात है, लेकिन भारत जो है वो एक देश है। और देश ये लोगों से बना हुआ है, जिसमें तमाम भाषा भाषी के लोग हैं, पुरुष भी हैं, स्त्री भी हैं, तमाम अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, और सबका ये देश है। और ये जो देश में जो सरकार है, सरकार की भूमिका क्या है कि देश के जो नागरिक हैं, उनका जीवन कैसे सुखमय हो, कैसे समस्या विहीन हो, यही सरकार का मकसद है। और इसी के लिए हमने अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की, ताकि हम यहाँ भारत के रहने वाले लोग अपने तरीके से हम अपनी व्यवस्था बना सकें, जिसमें सब साथ हो। ये दुर्भाग्य रहा कि हिंदू मुसलमान
झगड़ा हुआ और हिंदू मुसलमान के तहत भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना। लेकिन ढेर सारे मुसलमानों ने ये तय किया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमारा देश भारत है और भारत में हम रहेंगे। गांधी ने उन मुसलमानों की तारीफ की कि वो बाई चांस नहीं, बाई च्वाइस इंडियन है। उन्होंने तय किया कि मुझे नहीं जाना, जिससे ढेर सारे हिंदुओं ने तय किया कि हमें पाकिस्तान छोड़ करके नहीं जाना है। देश राजनीतिज्ञों के लिए है, आम आदमी के लिए उसका घर है, उसका गांव है। हम आप जो हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है हमारा घर, वो कहीं भी हो सकता है। क्योंकि घर मेरा है, हमारा ठिकाना है। जो पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे थे, वो छोड़ करके भारत क्यों आ जाए? अचानक लोगों ने निर्णय लिया, नेताओं ने, कि भारत के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। लेकिन क्या वो लोग जिनका घर था वो भी चाहते थे? तो शासकों ने हमेशा आम लोगों के जीवन को अपने तरीके से हैंडल किया। अंग्रेजों ने वही किया, लड़ाया, हिंदू मुसलमान करवाया। जो हिंदू मुसलमान कई सदी से साथ रह रहे थे, मुगल काल से पहले भी हिंदू मुसलमान साथ रह रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने एक खेल खेला और उसमें जो हिंदू मुसलमान जो एकता थी उसको उसने ब्रेक किया। लोग वैसे खड़े किए गए और उसके बाद आजादी की लड़ाई में क्या हुआ आप सबको पता है। आजादी की लड़ाई में बहुत सारे लोग लड़ रहे थे, लेकिन मुख्य लीडर के तौर पे गांधी थे। सत्य अहिंसा उनका हथियार था। सत्य और अहिंसा के बल पर उन्होंने आजादी की बात कही और पूरी लड़ाई लड़ी। उनके साथ ढेर सारे लोग थे, जो संविधान सभा में लोग थे वो भी, और जो लोग आम नागरिक के तौर पे हैं वो भी। पूरा जनसमूह गांधी के पीछे खड़ा था। और गांधी ने जो निर्णय लिया वो देश की आकांक्षा के अनुकूल निर्णय लिया कि भारत जो है एक ऐसा देश बने जिसमें सभी भाषा भाषी के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी समूह के लोग सब एक साथ रहेंगे। उनकी कल्चर अलग अलग है, खान पान अलग है, रहन सहन अलग अलग है, विचार भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सब मिलकर के रहेंगे। सब मिलकर के रहने का मतलब क्या होता है? कि हम किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे कि आप ऐसा करो, आप ऐसा नहीं करो। क्या मुसलमान यहाँ कहेंगे कि सारे मंदिर तोड़ दिए जाएं, सारे मूर्तियां तोड़ दी जाए, चूंकि हम मूर्तियां नहीं पसंद करते? क्या आप कहोगे कि मस्जिदों में मूर्तियां बैठाई जाए, भगवान की उपासना नहीं करोगे तो आप देश में नहीं रहोगे? क्या ये कह सकते हैं? वंदे मातरम जिसको गाना है गाए, नहीं गाना नहीं गा। क्या वंदे मातरम के साथ ये देश खड़ा हुआ? वंदे मातरम के पहले ये देश नहीं था, भारतवर्ष नहीं था। लेकिन बीजेपी इस तरह के मुद्दे इसलिए खड़े करती है कि उसको इससे वोट मिलता है। वंदे मातरम को लेकर के 2 जगह निशाना लगाया। एक मुसलमानों पे निशाना लगाया, दूसरा नेहरू पे निशाना लगाया। बीजेपी ये जानती है कि नेहरू पर निशाना लगाएंगे तो फ्लॉप होंगे, उल्टी चपेट पड़ेगी, चूंकि इतिहास में दर्ज है कि नेहरू का निर्णय नहीं था कि 2 ही अंतरे में वंदे मातरम हो। ये जो देश के उस समय जो बड़े नेता थे, झंडू नेता नहीं, बड़े नेता थे, जो विचारक थे, जिनको पूरी दुनिया ने सम्मानित किया, वो चाहे नेहरू हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे गांधी हो। मोहल्ले के नेता नहीं थे वो, किसी एक संगठन के नेता नहीं थे, नफरत से भरे नेता नहीं थे। पूरी दुनिया ने माना गांधी को, पूरी दुनिया ने माना रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि पढ़िए, समझ में आएगा मनुष्यता क्या है। उन्होंने देश को भी नहीं माना, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने तो पूरी सृष्टि को, पूरी धरती को अपना माना। और जो भारतीय संस्कृति है, अयम निजम परो बेती गणना विजेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र के व्यक्ति के लिए कोई सीमा नहीं है, पूरी वसुधा उसका परिवार है। वो चाहे उसमें जीव जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो। पंचतंत्र की कहानियां हमें क्या सिखाती? लेकिन दिन रात भारतीय संस्कृति का ढोल बजाने वाली भाजपा और उसके संघ दोनों न पंचतंत्र को समझते हैं, न गीता को समझते हैं, न वेद को समझते हैं। हिंदू धर्म के नाम पर केवल ढोंग करते हैं ताकि सत्ता उनके हाथ में आए। जब वो आजादी नहीं थी तब भी यही कर रहे थे। आज ये गाय माता के लिए एकदम हंगामा मचे। सावरकर ने क्या कहा था गाय को लेकर के?
वंदे मातरम को लेकर के इनका क्या स्टैंड था, तिरंगे को लेकर के इनका क्या स्टैंड था, ढेर सारी बातें इस पर हो चुकी। और इनको पता है कि ढेर सारे मुस्लिम हैं जो अभी भी, बहुत सारे मुस्लिम करते हैं, बोले हाँ गाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वंदे मातरम गाने में क्या दिक्कत है, देश की बात है। ये कहवाना चाहते हैं कि मुसलमान जो है राष्ट्रभक्त नहीं, जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो राष्ट्रभक्त नहीं। लेकिन जो वंदे मातरम को लेकर के राजनीति करेगा, घटिया राजनीति करेगा, अपने महानायकों को अपमानित करेगा, वो देशभक्त हो सकता है? देश जो है अपने आप पैदा नहीं हुआ है, देश को हम सब ने संवारा है, बनाया है, इसमें सबका खून पसीना मिला। जो सरहद पर लड़े उनका भी, जो आजादी की लड़ाई में लड़े उनका भी, जिन्होंने खेतों में पसीना बहाया उनका भी। लेकिन संजय सिंह ने बड़ा सही सवाल किया कि आप 4 लोगों के नाम बताइए, देश की आजादी में कहां थे आप, कहां लड़ रहे थे आप? एक जगह चर्चा है गांधी की हत्या, गांधी की हत्या हिंदूवादियों ने किया, जो जिस हिंदूवाद को लेकर के आरएसएस और बीजेपी पिछले लंबे समय से 100 साल से लगा, वो हिंदूवाद, हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, खारिज किया था सब लोगों ने। लेकिन ये जबरन लगे हुए हैं और कह रहे हैं मैं ही देशभक्त। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं था, न है, ढेर सारी परंपराओं के लोग हैं। आप राम को मानते हैं, कोई शिव को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, कोई काली को मानता है, कोई किसी को नहीं मानता, वो ब्रह्म बाबा को मानता है। हम दूब घास से लेकर के बरगद को पूजते हैं, हम मिट्टी से लेकर के राख को माथे से लगाते हैं। लेकिन इनका एकमात्र काम है, ये इतने बड़े ढोंगी हैं। संकट की बात है कि ढोंग को समझना अच्छे अच्छे लोगों के बूते नहीं होता, इमोशनल भावनाओं को भड़काते हैं। संसद में तमाम लोगों ने, विपक्ष के तमाम नेताओं ने इनको साबित कर दिया कि नेहरू पे जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठे आरोप, वो गलत आरोप है। लेकिन ये निर्लज किस्म के लोग, इनको फर्क नहीं पड़ता है, बार बार वही दोहराएंगे। अभी एक मैं देख रहा था कि जो राजनाथ सिंह ने नेहरू को लेकर के कहा कि नेहरू बाबरी मस्जिद में भारत का पैसा लगा, खजाने से पैसा लेना चाहते थे। एक सज्जन है, उन्होंने आरटीआई किया, राजनाथ सिंह के मंत्रालय से पूछा कि कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़ के दिया, जरा बताइए। मंत्रालय ने कहा है आरटीआई के तहत कि हमारे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं। पत्रकारों ने सवाल किया राजनाथ सिंह से कि कहां से बोला आपने, मुंह घुमा करके चल दिए, क्योंकि जवाब नहीं है, खाली झूठ बोलना है। लेकिन ये झूठ कब तक बोलेंगे आप? संसद में पिछले 2 दिनों में जो हुआ, उसमें इनका झूठ जो है साफ दिखाई पड़ने लगा। चाहे वो वंदे मातरम को लेकर के बोला, क्या नहीं कहा वंदे मातरम को लेकर के। लेकिन इनका मकसद है मुसलमान टारगेट है कि वंदे मातरम मुसलमान नहीं गाएगा। अरे आपके कहने पे गाएगा, तुमने कहने पे तिरंगा फहराया, सालों तिरंगा नहीं लहराया, किसी ने डंडा लेके मारा कि तिरंगा नहीं फहराओगे तो देश में नहीं रहोगे? आज ये कह रहे हैं वंदे मातरम नहीं गाओगे तो देश में नहीं रहोगे, वो देशभक्त नहीं है। तिरंगा जो नहीं फहराता रहा, क्या वो देशभक्त था? जवाहरलाल नेहरू ने पूछा कि तिरंगा नहीं फहरा रहे हो तो देशभक्त नहीं हो? थोथे लोग हैं, छोटे लोग हैं, इनके पास इनके पास जो इनकी झोली में नफरत के सिवा कुछ है नहीं। दुर्भाग्य है इस देश में इनकी सरकार चल रही और इनके निशाने पर सिर्फ मुसलमान नहीं है, इनके निशाने पे पूरी भारतीय सभ्यता है। भारतीय सभ्यता जो है, और कोई भी दुनिया की सभ्यता कीचुल छोड़ देती है, जो चीजें पुरानी होती है उसको पीछे कर देती है। हमने इसीलिए माना है कि ये संसार जो है परिवर्तनशील है, बदलाव होता रहता है। कल हमें लगता था कि सारी सृष्टि जो है आयुर्वेद के नाम से चल रही है, आयुर्वेद ही दवा होती थी। हमको याद है गांव में लोग जो है वैद्य जी की पुड़िया खाते थे। आज मोदी जी वैद्य जी की पुड़िया खाते हैं कि आदित्यनाथ खाते हैं वैद्य जी की? बाबा रामदेव जो है वो वहां के साथ रसिया के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, भारत का सामान, अच्छा सामान बाहर भेज रहे हो, व्यापार कर रहे हो भारत माता के, जो हमारी जो जड़ी बूटी है उसका, जड़ी बूटी व्यापार के लिए, जो भारत में जड़ी बूटी है वो भारतीयों के लिए। अगर संत होते तो भारतीयों में मुफ्त बांटते आप। लेकिन जड़ी बूटी कितनी ताकतवर है आपको भी पता है।
हर जगह सरकारी अस्पताल, हर जगह प्राइवेट अस्पताल, पूरा देश लगा हुआ प्राइवेट अस्पताल खोलने में। तो चाहे वो वंदे मातरम हो, एक्सपोज हुई है, चाहे वो चुनाव सुधार की बात चल रही है, चर्चा चल रही है, एसआईआर पे बात करें नहीं करेंगे, चुनाव सुधार पर बात करेंगे। क्या चुनाव सुधार पे बात करेंगे? क्या बात की आपने? चुनाव की प्रक्रिया को जो हमारे संसद ने तय किया था, हमारे जो शीर्ष नेता थे स्वतंत्रता संग्राम में थे, जिन्होंने देश का निर्माण किया, उन्होंने जो संविधान बनाया, उन्होंने जो तय किया था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा। चुनाव आयोग की भूमिका है कि देश के 18 साल से जो ऊपर का बच्चा है, तब 21 साल हुआ था, बाद में 18 साल किया गया, जो भी भारत का नागरिक है वो वोट देने का अधिकार है। चुनाव आयोग ये तय करेगा कि ठीक तरीके से चुनाव हो, प्लेइंग लेवल फील्ड हो। आप क्या कर रहे हैं? चुनाव आयोग को आपने मुट्ठी में कर लिया है, जेब की संस्था बना है। चुनाव आयोग आपके इशारे पर काम कर रहा है, तो किसी को बता देता है, चैलेंज कर देता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की प्रक्रिया में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीसरा व्यक्ति जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, क्यों खारिज कर दिया उसको? क्यों कहा कि नहीं होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पाकिस्तानी है? क्या उनको समझ नहीं है? क्या वो नहीं जानते विषय को? सारा विषय प्रधानमंत्री बनने वाला जान जाता है। प्रधानमंत्री तय करेंगे कौन जो है चीफ जस्टिस, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, सीईसी होगा। क्यों भाई? आप सदन के नेता हैं इसलिए? क्या सदन का नेता इस देश का मालिक हो जाएगा? फिर संसद का क्या मतलब? 35% वोट पाने वाला देश का मालिक हो जाएगा, और जो 65% लोग हैं वो भिखारी है। चुनाव सुधार इनके एजेंडे में नहीं, इनके एजेंडे में है आप बोलो, बोल के भड़ास निकाल लो, हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। लेकिन देश के नागरिक को धीरे धीरे सच समझ में आ रहा है, और ये किसी दिन जब सत्ता से बाहर जाएंगे तो इतिहास यही बैठ के लिखेंगे, हमारे पतन के कारण। इनके पतन के कारण में सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि इन्होंने देश के नागरिकों को ठेंगे पे रखा। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, मुसर हो, किसी की अहमियत नहीं की है। जिस लोकतंत्र में लोक को सबसे ज्यादा जगह दी गई, लोक के साथ इन्होंने धोखा किया। वो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, महिला हो, छात्र हो, सबके साथ धोखा किया। और धोखा इस तरह से किया कि सबको जो है निजी कंपनियों के हवाले कर दिया। और इसका लेटेस्ट सबसे बड़ा उदाहरण है जो हालत हुई इंडिगो के वजह से। पूरे देश का एयरपोर्ट जो है ठप पड़ गया। हाईकोर्ट ने सवाल किया है, दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा है कि ऐसी स्थिति क्यों आई, सरकार जवाब दे। क्या सरकार जवाब दे? सरकार के पास कोई जवाब है? जवाब अगर दे सकती सरकार तो पहले तुम उस मंत्री का इस्तीफा लेती कि तुम इस काबिल नहीं हो, डीजीसीए को भंग करती, कमेटियों को भंग करती, सजा मुकदमा दर्ज होता। कैसा हुआ कैसे? इसका मतलब है आप सो रहे थे। लेकिन इससे उनको परवाह नहीं, पूरी देश की व्यवस्था ठप हो जाए, सब प्रभु के नाम लेकर के चले, इतना ही। अभी एक और चर्चा आ रही है कि जो अमिताभ ठाकुर हैं, आईपीएस, पूर्व आईपीएस ऑफिसर, वो ट्रेन से जा रहे थे सुल्तानपुर से दिल्ली, उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। शादी वर्दी में पुलिस के लोग आते हैं और वो उतार करके लेके चले जाते हैं, कुछ नहीं बताते। लोग परेशान, फैमिली के लोग परेशान। फिर बाद में पता चलता है कि पुलिस ने अरेस्ट कर दिया किसी मामले में, पता नहीं किस मामले में, ये भी नहीं पता है। 99 का मामला है कि 2005 का मामला है कि कब का मामला है, और ऐसे अरेस्ट करेंगे आप? आईपीएस ऑफिसर जो एक साइज आईपीएस ऑफिसर रहा उसको ऐसे अरेस्ट करोगे आप? पता नहीं चलेगा कौन ले गया? उनके घर में किसी को हार्ट अटैक आ जाता है ये सुन करके तो। लेकिन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि जिम्मेदार लोग नहीं है ये, अपराधी किस्म के लोग। इनके दिमाग में सिर्फ अपराध पलता है। हमारे खिलाफ जो बोलेगा वो मारा जाएगा। कितने लोगों को मारोगे आप? आपको भी इसी धरती पर रहना है, बाकियों को भी इसी धरती पर रहना है। बहुत लोग आए, मार के चले गए। हिटलर का उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है। जो जार का उदाहरण है वहां का, वो भी बड़ा उदाहरण है। अब रजवाड़े नहीं चलने वाले, लोकतंत्र ही चलेगा। और हम देख रहे हैं कि लोग कैसे जागरूक हो रहे हैं।
गांव-गांव से वीडियो आते हैं। आजकल ढेर सारे पत्रकार गांव-गांव से मोबाइल से वगैरह-वगैरह से अपना लेकर के यूट्यूब पे चैनल चला रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। और वो दरोगा से, एसपी से, मंत्री से सबसे सवाल पूछ रहे हैं कटघरे में खड़ा कर। आप थप्पड़ मार दो, आप चप्पल मार दो, आप उनको बंद कर दो, कितनों को बंद करो? और जिस दिन पलटेगा, जनसमूह को ये समझ में आ गया, देश के नागरिकों को, कि ये गुंडे लोग हैं, ये हाईजैक कर रहे हैं हमारे तमाम अधिकारों को। मानवाधिकार दिवस भी है, कल था अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। मनुष्य के अधिकार, ये कौन से अधिकार हमको दिए? कौन सा अधिकार इन्होंने दिया है? जो संविधान ने हमको अधिकार दिया था, वो सारे अधिकार छीनने पे लगे। हमसे कहते हैं एक पेड़ लगाओ माँ के नाम, और 10 लाख पेड़ कटवा देते हैं बाप के नाम। यही है इनका इतिहास, यही इनका वर्तमान, और यही इनका भविष्य भी। लेकिन जिस दिन ये देश के नागरिक समझ जाएंगे कौन सही कौन गलत, पता चलता है, लेट से पता चले जल्दी पता चले, पता चलता है। और जब पता चल जाएगा और दिमाग में जब बैठ जाएगा कि ये देशद्रोही है, न आजादी की लड़ाई में थे, न देश के नागरिकों को सुख सुविधा देने के मामले में थे, ये पूंजीपतियों के साथ खड़े। तब रजवाड़ों के साथ खड़े थे, आज पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं। ये दिखाई पड़ रहा है लोगों को, आम आदमी को भी दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बात करेंगे हम कल किसी और विषय पर।